अभी हमारे सामने कल एक बात आई थी कि खादिमुल हुज्जाज यानी जिनका नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है, अब उन्हें हम हज इंस्पेक्टर के नाम से बुलाए जा रहे हैं, स्टेट हज इंस्पेक्टर। तो एसएचआई का जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे सफ़र हज में, उसकी आपको मालूमात देने के लिए मैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब नज़ीम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ ले आएँ। मेरी आप सब लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि बराए करम इस सेशन को बगौर सुने और तमाम चीज़ें नोट करें कि आपको इसमें किस तरह से एसएचआई के साथ ताउन करना है। Assalamu alaikum. State Hajj inspectors, I think. I think everybody is very eager to know, because last year also you were asking what is the role of Qadimul Hujjaj, हाजी को क्या सहूलत दे रहे हैं, उसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस था। तो इसके लिए थोड़ा क्लैरिटी के लिए आप लोग को एक छोटा सा सेशन नहीं है, इसमें हम बोलेंगे कि उनका क्या काम होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह के लोग आते हैं, उनको क्या क्या ड्यूटीज़ देते हैं, उसके बारे में आपको बोलेंगे। आप इसको थोड़ा लर्न करके फिर हाजी के लिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि कादिम का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, कहाँ से आते हैं, उसका कहाँ कहाँ किस किस काम पे लगाया जाता है, उसके बारे में आप बताइए, और हाजी का क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को वो सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बताइए। तो विल स्टार्ट द सेशन। So this is about Hajj. हज कमेटी का वंस इन अ लाइफ टाइम हज हम कर रहे हैं फॉर द हजीज। So what is state hajj inspector? Previously they were called Qadimul Hujjaj. They provide help to the hajis. हम 1,20,000 हाजी को भेज रहे हैं। तो हाजी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दैट इज कंसुल जनरल ऑफ इंडिया एट जेड्डा, उनके लिए इंटरफेस बना रहे हैं कादिमुल हुज्जाज। अभी हम बोल रहे हैं इनको स्टेट हज इंस्पेक्टर्स। ये कहाँ से आ रहे हैं, किस रेशियो पे जा रहे हैं? तो स्टेट हज इंस्पेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो 1:150 रेशियो पे हम भेज रहे हैं स्टेट हज इंस्पेक्टर्स को। तो एक स्टेट में कितना लोग हाजी जा रहे हैं उतना रेशियो पे आपका कादिमुल हुज्जाज या स्टेट हज इंस्पेक्टर भी जाएगा। तो एक फ्लाइट में एटलीस्ट एक कादिमुल हुज्जाज रहेगा, हाजी के साथ ही जाएगा और उधर उनके साथ ही रहेगा और वापस आने तक उनके साथ ही रहेगा। तो इसका रोल क्या है? फर्स्ट इज असिस्टेंस एंड गाइडिंग द इंडियन हज पिलग्रिम थ्रूआउट देयर पिलग्रिमेज। दैट मीन्स ही स्टार्ट्स विद the Haji, he goes along with the Haji and he comes back with the Haji. Logistical and emotional support, ये क्या होता है? Logistical support meaning वो हाजी अभी जाता है इंडिया से, तो एयरलाइन में उनका प्रॉब्लम्स हो सकता है, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमारा हुकूमत का वो लोग साथ पे रह नहीं सकते हैं, अंदर इमिग्रेशन में रह नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट बी इन द एयरलाइन। तो इसीलिए कादिमुल हुज्जाज या स्टेट हज इंस्पेक्टर को हम साथ भेज रहे हैं। तो इमिग्रेशन में हाजी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या एयरलाइन में अंदर है, तो उस समय उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही कादिमुल हुज्जाज या स्टेट हज इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं। बट उसमें भी हम डिटेल्स में जाएंगे। स्मूथ कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन अथॉरिटीज, मीनिंग अभी हाजी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो स्टेट हज इंस्पेक्टर के पास जाएगा, वो स्टेट हज इंस्पेक्टर इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज उधर सीजीए जेड्डा पे बैठेंगे, उसको बोलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम्स आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ट्रैवल, अकोमोडेशन एंड रिचुअल्स, तो हम ऑलरेडी बोले थे एयर ट्रैवल में भी उनको हेल्प करेगा। अकोमोडेशन मक्का पे रहते हैं, अजीजिया में, तो बिल्डिंग के साथ पे बैठेगा। और रिचुअल्स दैट इज उम्रा करने के लिए जाता है तो हाजी, तो उनके साथ जाएगा। कोई गुम हो गया तो उसको मदद करेगा, मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए मदद करेगा। और मदीना में उनको इम्पॉर्टेंट 2 टास्क दिए जाए, एक है कि रियाजुल जन्ना लेके जाना है। बहुत हाजी क्या सोचते हैं कि रियाजुल जन्ना जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए उनका कादिमुल हुज्जाज से बात करना पड़ेगा, तो वो उनका रियाजुल जन्ना का पास अरेंज करके उनको लेके जाएगा। मेडिकल एंड इमरजेंसी सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत हाजी इसको पता नहीं चलता है, बुजुर्ग हाजी आते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा कहाँ है मेडिकल हॉस्पिटल, क्या डिस्पेंसरी है, वो सब पता नहीं चलेगा। तो कादिमुल हुज्जाज का रोल होता है कि उनको मेडिकल एंड इमरजेंसी सपोर्ट। तो रात में कुछ इश्यू हो गया, हाजी का बहुत तबीयत
खराब हो गया तो इमीडिएटली कादिम रुजा को कॉन्टैक्ट किया तो इमीडिएटली एम्बुलेंस अरेंज करके उनको लेके जाएगा। डिसिप्लिन एंड अडेरेंस टू हाजी प्रोटोकॉल्स, ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत हाजी को पता नहीं चलता है सऊदी हुकूमत का रूल्स और उनको कैसे बिहेव करना, उधर कैसे करना, इसको कंट्रोल करना है। उन लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए ही कादिम रुजा स्टेट इंस्पेक्टर जा रहे हैं। तो आप देखिएगा स्कूल पे एक क्लास लीडर होता है, तो ये स्टेट इंस्पेक्टर भी क्लास लीडर की तरफ ही है। हेल्प इन लॉस्ट बैगेज क्लेम्स एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये भी इंपॉर्टेंट काम होता है उनका कि हाजी का बैगेज गुम हो गया तो कादिम रुजा या स्टेट इंस्पेक्टर से बोलने से वो हमारा हुकूमत का लोग बैठते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, वो उनको लास्ट बैगेज को आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेट इंस्पेक्टर कैसे लोग जाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है। सभी लोग को इसमें एक्चुअली ये तो बहुत मुश्किल का काम है, 150 लोग को देखना है, तो इसमें क्लास लीडर तरह की है। इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट नो रिस्पेक्ट। बहुत लोग यू कैन नॉट बी हैप्पी टू एवरीबडी, सो लॉट ऑफ पीपल विल बी अनहैप्पी विथ यू, बट वो काम करना है। तो इसमें द रिवार्ड इज ओनली दैट यू आर गेस्ट ऑफ अल्लाह एंड यू ऑल्सो सर्व द गेस्ट ऑफ अल्लाह। स्पिरिचुअल रिवार्ड, तो आप भी हज कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ, तो कैसे लोग चाहिए, कॉन्सेंशियस एंड रेस्पॉन्सिबल, तो उनको कॉन्शियस होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, कि सर्विंग टेंडेंसी होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए, पेशेंस एंड परसिवरेंस। हाजी बुजुर्ग हाजी हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रात में बुला रहे हैं 2 बजे, सो नहीं पा रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे फिर एक और हाजी का तबीयत खराब हो गया था, फिर भी कादिम रुजा साथ रहना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। तो मिनिमम 24/7 काम करने के लिए सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए और कॉमन सेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो सऊदी में क्या होता है, नया नया प्रॉब्लम्स हो जाता है, हमको पता नहीं है। इस बार हम ट्रेनिंग चीज़ को बात कर रहे हैं, बहुत कुछ बारे में बात किया है, बट लास्ट ईयर सडनली नुसुक कार्ड लेके आ गया और नुसुक कार्ड नहीं ले आता तो इमीडिएटली पुलिस वाला ने पकड़ के बाहर भेज देते हैं। तो ऐसे नया नया चीज़ सऊदी हुकूमत ने करेगा, तो उसमें भी स्टेट इंस्पेक्टर अडाप्ट करना है और हाजी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो कादिम रुजा स्टेट इंस्पेक्टर शुड बी हैविंग कॉमन सेंस, तो सिचुएशन को इमीडिएटली हैंडल करना है। हाजी को तबीयत खराब हो है, वो कोलैप्स हो गया नीचे, तो इमीडिएटली क्या करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइडिया होना चाहिए कैसे हैंडल करें। पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। हाजी बुजुर्ग है, उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत हॉट जगह पे है, इज इन अ हॉट प्लेस and he is traveling a long distance, so they may be irritated, but the Qadim Luja, the state inspectors should be polite and respectful. Another important thing is good health. तो इतना हाजी के लिए खिदमत करने के लिए उनके लिए एटलीस्ट तबीयत सही होना चाहिए। उनका तबीयत सही नहीं हुआ तो फिर किसी और हाजी को खिदमत नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस बार हम सिलेक्शन ऑफ स्टेट इंस्पेक्टर्स में भी मेडिकल टेस्ट किया है, तो ओनली पीपल हु आर फिट एनफ टू डू फील्ड वर्क दे विल बी सिलेक्टेड फॉर स्टेट इंस्पेक्टर। इस बार तो आपके लिए अच्छा स्टेट इंस्पेक्टर मिलेंगे। स्ट्रांग नॉलेज बेस, तो हम एक स्टेट से रेशियो पे कादिम रुजा भेज रहे हैं स्टेट इंस्पेक्टर, क्योंकि उनका स्टेट का कल्चर और उनका लोकल लैंग्वेज वो सबको सिचुएशंस वो समझ पाए और हाजी से अच्छा इंटरेक्शन करे। तो इसीलिए उनका स्टेट से मैक्सिमम वी आर ट्राइंग कि वही स्टेट वही लैंग्वेज वाला स्टेट इंस्पेक्टर ही हाजी के साथ जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम उनका इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टेट इंस्पेक्टर को नॉलेज होना चाहिए कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। कल हमारा जलील साहब ने एक अच्छा सा क्लास लिया था, उसमें बोला था कि कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप काम कर रहे हैं। हम 300 लोग को भेज रहे हैं इंडियन हुकूमत से और वो लोग उधर बैठ के सभी कोऑर्डिनेशन करेंगे हज के बारे में, तो इसका मदद कैसे लेना चाहिए वो स्टेट इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा मेन इज मेडिकल एंड डेथ केसेस। तो इसमें ही बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और हाजी तो बहुत टेंशन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी। तो इसमें स्टेट इंस्पेक्टर को हम अच्छे से ट्रेन करेंगे कि मेडिकल एंड डेथ केसेस में कैसे हैंडल करना है उनको रिलेटिव्स को और उनको कवर मेंबर्स को। लोकेशन एंड सर्विसेज ऑफ ब्रांच ऑफिसर्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड फैसिलिटीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजीजिया में रहते हैं तो उसका पास में कहाँ है मेडिकल डिस्पेंसरी, कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है उनका ब्रांच ऑफिस, तो कुछ इश्यूज है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए। जोग्राफी ऑफ मक्का, मिना, अराफात, मुजदलिफा एंड मदीना, ये तो कोई गुम हो गया, बिकॉज हम लास्ट ईयर देखे थे बहुत अच्छे कादिम रुजा देखे वो लोग हाजी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हाजी एक जगह से एक और जगह जा रहा है,
लाइक फॉर एग्जांपल मक्का से मीना जा रहे हैं, मीना से फिर अरफत जा रहे हैं, अरफत से मुजदलिफा जा रहे हैं, मुजदलिफा से वापस मीना आ रहे हैं। तो एक एक मूवमेंट में उनको फुल काउंटिंग करना पड़ेगा कि एक ही हाजी भी गुम हो गए तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए कि ये नहीं मिला, कहीं गुम हो गया, तो इमीडिएटली हुकूमत के लोग जाके उनको ढूंढने के लिए एटलीस्ट कोशिश करेंगे। पता ही नहीं चला, 3 दिन के बाद पता चला तो व्हाट इज द यूज। तो इसीलिए इनका ड्यूटी ये है कि एक एक ग्रुप को मूव करने समय वो इंश्योर करेगा कि सभी हाजी मूव हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हाजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मीना का मूवमेंट का टाइम वो स्टेट हज इंस्पेक्टर ही बोल पाएगा, बिकॉज 7 दुल्हिज्जा का शाम 5 बजे से शुरू होता है और अगले दिन का सुबह 10 बजे तक मूवमेंट चलता रहेगा। तो हाजी को पता नहीं चलेगा, 12 तो 13 घंटा तक वो मूवमेंट चलेगा। हाजी बाहर रह के आराम में रहने से बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए स्टेट हज इंस्पेक्टर को हम बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट टाइम उनको बताएं, तो हाजी उससे समय रेडी होके आ जाएगा, तो हाजी का परेशान कम होगा। और एक और चीज़ है कि मेट्रो ट्रेन का टैग्स, तो कार्ड होता है, एक कार्ड वो हाथ में पहनते हैं, तो वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेट इंस्पेक्टर काम करता है। और वैसे अदाई कूपन्स, तो हमारे लिए कुर्बानी के लिए कूपन्स मिलते हैं, तो वो कूपन डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेट इंस्पेक्टर का काम होता है। तो हम ऑलरेडी बोले थे इसका ड्यूटीज क्या है। तो पहले है रिपोर्ट एंड डिप्लॉय। तो स्टेट इंस्पेक्टर तो आता है, हाजी के साथ ही आता है, तो एयरलाइंस में आता है, एयरलाइंस में भी हाजी का क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी उनको हैंडल करना है। बट इस बार स्टेट इंस्पेक्टर को हम बोलेंगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बोलेंगे कि हाजी को थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा कि कैसे बिहेव करना है, कैसे एयरलाइंस में रहना चाहिए, वो साथ साथ जाने से में हाजी को बोलना भी पड़ेगा। अकम्पनी एंड असिस्ट, तो असेंट पिलग्रिम्स के लिए वेलफेयर एंड एड, तो वो उम्रा जाने समय साथ लेके जाना है। सेंसिटाइजिंग द हाजीज, यही ट्रेनिंग में बोल रहा था। इमिग्रेशन बाहर आने का और लगेज लेने का बहुत टाइम लगता है, तो 6 घंटे का पहले ही सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उधर भी बैठना पड़ता है। सफ़र भी, हवाई सफ़र भी 5-6 घंटे हो जाते हैं, फिर वापस आने समय भी 3 घंटे 4 घंटे बस में बैठना पड़ता है। तो ये सब हाजी को सेंसिटाइज करना है और हाजी को सबर करने के लिए बोलना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और उनका इश्यूज भी हो सकता है, इंडिविजुअल इश्यूज, मेडिकल इश्यूज, तो उसको भी हैंडल करना है। डेली विजिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अजीजिया में रहते हैं हाजी, तो डेली स्टेट हज इंस्पेक्टर का ड्यूटी है कि वो पिलग्रिम का अकोमोडेशन जाएगा, और कुछ इश्यूज है, पानी, बिजली या किचन का इश्यू है, गैस का इश्यू है, उसके बारे में वो पता करके फिर इमीडिएटली हमारा हुकूमत के लोग से भी बात करके उनको सेटल करना है। ट्रैवल कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हाजी का मक्का का क़याम हो गया तो फिर मदीना जा रहे हैं, या मदीना से फिर वापस आ रहे हैं मक्का, तो ये सब में इनको गाड़ी अरेंज करना, सभी हाजी आ गए क्या, उनको लगे सब कुछ रेडी हो गया क्या, कुछ आइटम छूट गया क्या, वो सब चेक करके उनको सबको मूवमेंट रेडी करके फिर लास्ट आदमी जाएगा स्टेट हज इंस्पेक्टर, इस बार ये इंश्योर करेंगे। इमरजेंसी सपोर्ट, ये है, ये को चीज़ है कि हाजी को पता नहीं चलता है कि उनको आइटम्स मिस हो गया, हरम जाता है, वो आइटम्स को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि वो अल्लाह का घर है, इसमें कोई हमारा आइटम्स को लेकर क्या, बट कभी कभी मिसिंग हो जाते हैं, तो उस समय क्या करना है उसका प्रोसीजर हम स्टेट हज इंस्पेक्टर को बोला है। तो स्टेट हज इंस्पेक्टर को हाजी जाके बोले थे तो इमीडिएटली उसको क्या असिस्टेंस करना है, कहाँ मिसिंग बैगेज को रिपोर्ट करना है, और लास्ट कैश हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट दे रहे, उनको कितना बाकी दिन है उतने दिन के लिए सस्टेनेंस के लिए एक अमाउंट देते हैं, वो भी करवा के दे देगा। मीना एंड अरफात ड्यूटीज, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मीना में हाजी को किस कैंप में लेके जाना है और किस कैंप में उनको ठहराना है, और उनके अकोमोडेशन का कुछ इश्यू होता है। कल भी बहुत ट्रेनर्स ने पूछे थे कि हाजी आ गया था बट उनका जगह नहीं मिल रहा है, तो जगह मिलने के लिए अरेंजमेंट स्टेट हज इंस्पेक्टर ही करेगा। डिपार्चर असिस्टेंस, ये भी है, फिर वापस जाने समय उनको लगेज लेके इमीडिएटली मूव करना है एयरपोर्ट 24 आवर्स बिफोर डिपार्चर, तो उसके लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर अरेंजमेंट्स करेगा, इमिग्रेशन एंड डिपार्चर। इसमें क्या होता है, हाजी का पासपोर्ट व्हेन ही अराइव्स इन सऊदी अरेबिया इट इज टेकन बाय द मौलिम, और वापस देते हैं व्हेन ही इज गोइंग बैक टू इंडिया, तो ये सब का कोऑर्डिनेशन स्टेट हज इंस्पेक्टर करेगा। उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है तो स्टेट हज इंस्पेक्टर से बात करने के लिए बोल दीजिए, ही विल गेट इट पासपोर्ट गिवन बैक।
थोड़ा नोट कर लीजिए, बिकॉज हाजी को पता नहीं चल रहा है किसके लिए स्टेट इंस्पेक्टर को जाना है, किसके लिए वही पर्सनली करना है। और सिम कार्ड्स में भी स्टेट इंस्पेक्टर को बोला है कि कुछ इश्यू है, सिम नहीं कर सकते, तो उनको मदद करने के लिए हाजी के लिए लोकल सिम कार्ड लेने में भी बहुत लोग दे गेट चीटेड, तो इसीलिए आप बोल दीजिए कि स्टेट इंस्पेक्टर से आप मदद ले सकते हैं, वो सही रास्ता दिखाएगा कहाँ सिम कार्ड लेना है। और ऑन डिमांड सपोर्ट और एस्केलेशन, कल हम एस्केलेशन मैट्रिक्स एक बोले थे, हाजी इमीडिएटली उनको कुछ परेशानियां हो जाता है तो इमीडिएटली यूट्यूब में जाता है या फेसबुक में जाते हैं और लाइव में डाल जाते हैं, या उनको घर का लोगों को बोल देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया से बात करते हैं, उनका ट्रेनर से भी बात करते हैं, आपको भी कॉल आएगा लग रहा है हाजी से कि मेरे लिए परेशान हुआ है, अब हम क्या करें। तो इसके लिए मेन सॉल्यूशन है कि उसको एस्केलेशन मैट्रिक्स, कल मिस्टर जलील आपको बोले थे, तीन सिस्टम होता है। पहले हर सुविधा ऐप होता है, उसमें ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। सेकेंड इज हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन है CGI जेड्डा का, उस पर आप कॉल करके उसको प्रॉब्लम का आप बोल सकते हैं। थर्ड इज द सऊदी गवर्नमेंट इमरजेंसी हेल्पलाइन +966, तो वो तीनों में आप रिपोर्ट कर लीजिए। पहले वो हाजी को बोलिए कि आप इसमें रिपोर्ट कर लीजिए आपका क्या इशू है, बट इमरजेंसी इशू है तो आप इमीडिएटली स्टेट एज इंस्पेक्टर को बुला के उसको सैंडल कर लीजिए, क्योंकि ये सब ग्रीवेंस हर सुविधा में मत करना है। इमरजेंसी कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो हर सुविधा में मत जाना, SOS डाल दीजिए, बट उसके साथ स्टेट एज इंस्पेक्टर को बुला के इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाइए। डोंट वेट फॉर असिस्टेंस इन द व्हाट वी कॉल हेल्पलाइन, इट इज बेटर टू इमीडिएटली कॉल स्टेट इंस्पेक्टर सो दैट यू गॉट एन इमरजेंसी। तो आपको कॉल आ रहा है तो इमीडिएटली आप स्टेट इंस्पेक्टर का नंबर ले लीजिए। इस बार हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी शेयर कर लेंगे किस हाजी के लिए किस स्टेट इंस्पेक्टर अलर्ट किया है। ट्रेनर्स इससे बात करके आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए स्टेट इंस्पेक्टर को, इफ एट ऑल हाजी इज कम्युनिकेटिंग टू यू। इसमें हम स्टेट इंस्पेक्टर को कैसे उनको ड्यूटीज को इंश्योर कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। हम उनको डेली रिपोर्ट्स मांग रहे हैं और हाजी को भी एक ऑप्शन दे रहे हैं कि उनको स्टेट इंस्पेक्टर को फीडबैक देने के लिए कि उनका स्टेट इंस्पेक्टर कैसे परफॉर्म किया है एट द एंड ऑफ हज। तो अच्छा है तो 5 स्टार मार्क दे सकते हैं, इज नॉट वेरी गुड यू कैन गिव 3 or 2 स्टार्स। उसमें उनका जैकेट भी दे गए हैं इंडिया लिख के, और स्टेट इंस्पेक्टर लेके दिया है, तो एनीवेयर इन द प्लेस इधर इन मक्का हरम शरीफ आप इंडियन गवर्नमेंट का लोग को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और स्टेट इंस्पेक्टर का डूस एंड डोंट्स में हम लिखे हैं कि अनऑथराइज्ड और इलीगल थिंग्स स्टेट इंस्पेक्टर किसी को भी मदद नहीं करेंगे। तो हाजी को भी बोल दीजिए कि इलीगल चीज स्टेट इंस्पेक्टर से मांगना नहीं। तो इसमें देखिए हम ऑलरेडी स्टेट इंस्पेक्टर को इस बार बोल रहे हैं कि उनको कोबल रिम्स कौन है, उनके साथ कौन कौन जाने वाला है, उसको हम एक ग्रुप बनाएंगे। हाजी के साथ वो ग्रुप रेडी हो जाएगा पहले ही बिफोर डिपार्चर, सो दैट दे विल बी टुगेदर इन द ग्रुप एंड अलॉन्ग विद टिल कमिंग बैक दे कैन बी इन कम्युनिकेशन। एक व्हाट्सएप ग्रुप उनको बनाने के लिए बोलेंगे। तो इसमें एक चीज़ मैं कल बोला था कि उनका नंबर्स, हाजी का नंबर सब कुछ इट इज़ मिसमैच्ड। बहुत लोगों को हाजी का ओरिजिनल नंबर नहीं है। स्टेट हज कमिटीज भी बोल रहे हैं कि उन नंबर में कांटेक्ट किया तो हाजी को रीच नहीं कर पा रहे। तो हाजी को आप बोल दीजिएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन कि आपका नंबर चेंज हुआ है या आपका एजेंट्स का नंबर आप गलती से दिया है, तो इमीडिएटली उसको अपडेट करने के लिए एक मौका देने के लिए बोले हैं हम। तो स्टेट का हज कमिटीज ने उसको कंपाइल करके हमको भेजे तो हम उसको अपडेट कर देंगे बिफोर डिपार्चर टू हज। तो पहले ही स्टेट हज इंस्पेक्टर ने थोड़ा सा हाजिज को भी ब्रीफ करेगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, और हाजिज को डूज और नोट्स भी बताएगा। इसमें स्टेट हज कमिटी को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर को टाइम पे रिलीज करना है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी लिखेंगे। हमारा जयेश साहब भी बोले थे कि स्टेट हज इंस्पेक्टर हाजिज के साथ जाएगा इस बार, इसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। तो आपको भी पता है कि हाजिज के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहिए कि कैसे एयरलाइंस में हाउ दे शुड हैंडल देमसेल्फ, बिकॉज हम भी देखे हैं बहुत बार कि वो वजू करने के लिए बहुत क्यू लगा जाता है इमीडिएटली फ्लाइट में। तो आइल पे एंड टू एंड फुल्ली क्राउडेड हो जाता है लाइक अ बस, बट फ्लाइट इज अ वेरी रिस्की प्लेस। आप देख लीजिए उसमें इमीडिएट टर्बुलेंस हो गए तो लोग गिर जाएंगे और बहुत लोग बुजुर्ग हाजी होते हैं। तो इसलिए
यू शुड बी वेरी केयरफुल। हाजी को बोलिए कि आप डोंट स्टैंड अप, आप वेट कीजिए, उसको ग्रीन लाइट मिलेगा, टॉयलेट का ग्रीन लाइट मिलने से वो जा सकते हैं उस टॉयलेट को। अननेसेसरीली क्यू करने से हाजी को भी नुकसान होगा और अंदर होने वाले को भी नुकसान होगा। इसमें मौलम्स ऑफिस में हम बोले हैं रिगार्डिंग मीना में उनको रिस्पैंड सही से पहनना चाहिए। खाना नहीं मिला है हाजी को टाइम पे, तो हाजी किसके पास जाना है? वो स्टेट जज इंस्पेक्टर के पास, उनका कैंप का। और मिसिंग बैगेज के लिए भी यही सिस्टम है कि उनको स्टेट जज इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करें पहले, उसके बाद हो नहीं पाए तो इमीडिएटली हजसूद ऐप में रिपोर्ट करें, तो फिर भी नहीं हो पाएगा तो इमरजेंसी हेल्पलाइन जाएंगे। मस्जिद आयशा के लिए जाना है, फिर दोबारा उम्रा करने के लिए, नफिल उम्रा करने के लिए, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट जज इंस्पेक्टर। तो हाजी को बोलिए कि ऐसे भी हम मदद कर सकते हैं। अकेले हाजी चल जाता है, फिर बाद में कोई इश्यू हो जाता है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और आपको भी पता है कि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कभी कभी वाईफाई नहीं काम करता है, एसी, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इसका प्रॉब्लम्स है तो भी इमीडिएटली स्टेट जज इंस्पेक्टर को इंटीमेट करने के लिए बोलिए। हम सऊदी हुकूमत से बात करके हम इंतज़ाम करवा देंगे। ये तो अभी नहीं है, अभी कैश को तो केयरफुली रखने के लिए बोलिए हाजी को, और कैश मिस हो गए तो स्टेट जज इंस्पेक्टर की मदद से वो द सीजे विल इश्यू यू ए सब्सिडेंस अलाउंस। अभी हाजी का आईडी कार्ड मिस हो गया तो इमीडिएटली स्टेट इंस्पेक्टर से रिपोर्ट करने के लिए बोल दीजिए, बिकॉज आईडी कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आईडी कार्ड नहीं है तो हाजी बाहर नहीं जाना चाहिए, वो लेट हिम रिमेन इनसाइड द रूम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इफ यू टेल दैट आईडी कार्ड मिस हो गया, नुसू कार्ड नहीं है, तो कहीं हरम चल गया तो फिर गुम हो गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हिम। जमजम के बारे में भी वो उनका इंस्ट्रक्शन देगा, जमजम को ज़्यादा मत होल्ड मत कीजिएगा। आप जमजम को अजीजिया में आपको अकोमोडेशन में ऑलरेडी दे देंगे, तो वो तो सबसे सफिशिएंट नंबर होगा, तो इसलिए डेथ केसेस ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल पे जाएंगे तो कभी कभी डेथ केसेस हो जाता है तो हाजी को पता नहीं चलता है क्या करना है, हाजी के रिलेटिव्स को। दे आर ऑल्सो इन वेरी डेलिकेट सिचुएशन, वो कुछ सोच नहीं पाएंगे, तो उनको एक ही चीज़ बोल दीजिए कि कुछ डेथ केसेस हैं तो उसको इमीडिएटली स्टेट इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए बोलिए। उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या प्रोसेस हैं वो सब वो कर लेंगे। और मदीना मुनव्वरा जाने के लिए भी प्रोसेस है कि गाड़ी अरेंज करना, लगेज ट्रांसफ़र करना और हैंड बैगेज चेक करना, सब कुछ हाजी को बोल दीजिए कि स्टेट जज इंस्पेक्टर से कोऑर्डिनेट करके गाड़ी आ जाएगा। कुछ भी इश्यू है तो स्टेट जज इंस्पेक्टर को बोलना है। और वन मोर थिंग इज कि सभी हाजी साथ साथ एक ही बस में जा सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ और बस में भी जा सकते हैं, तो 6 घंटे का सफ़र है, उसमें एडजस्ट करने के लिए हाजी को बोल दीजिए। स्टेट जज इंस्पेक्टर ने हाजी को ब्रीफ करेगा क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या प्रोसीजर्स होता है मीना मुज़दलिफ़ा अराफात में, और गमी करने का तरीका भी। अभी डॉक्टर साहब ने बोले थे कि आप गमी करने के लिए धूप में मत जाइएगा, वो सब वो भी ये इंस्ट्रक्शन देंगे। और बैगेज रिस्ट्रिक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, 20 kg, 40 kg का, 7 kg का, और प्रोहिबिटेड आइटम्स ये सब भी हाजी को नहीं लेके आने के लिए स्टेट इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्शन देगा। अभी लगेज में मिस हो गया तो
हाजी के साथ ही स्टेट इंस्पेक्टर भी वापस आएगा, तो लगेज में सम आइटम्स आर मिसिंग, ही कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इंस्पेक्टर एंड द स्टेट हज कमिटीज टू फाइल अ PAR. So this is the whole responsibility and duties of the Kadimulu judge or the state haj inspectors. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट स्टेट इंस्पेक्टर यू वांट टू नो, आई एम ओपन टू टेक क्वेश्चंस बट 10 minutes only, we don't have much time. Please give the mic. दिक्कत ये आती है कि कई बार वो फोन बंद कर बैठ जाते हैं, ज्यादातर जो हमें शिकायत आती है ट्रेनर्स को कि हमारा जो तो इसमें ऑलरेडी आपको हेल्पलाइन शेयर किया गया है। जी जी ओके, वो हेल्पलाइन आपके पास भी पहुंच जाएगा। जी जी CGI का हेल्पलाइन, उसमें किसी स्टेट इंस्पेक्टर का काम में कमियां हैं, वो उनको सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इमीडिएटली आप वो हेल्पलाइन में इमीडिएटली कांटेक्ट कर लीजिए, हम इसको एक्शन लेंगे और स्टेट इंस्पेक्टर को विल डू नेसेसरी। एक छोटा सा मेरा इसमें सजेशन था, अगर आप चाहें तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं उसके ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेट हज इंस्पेक्टर का नाम, उसका बिल्डिंग नंबर, उसका व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर और अदर नंबर वो पिन कर लेंगे, वो उसको पिन करने के लिए बोल देंगे वो ग्रुप में। और साथ में क्या है कि उस स्टेट हज इंस्पेक्टर के साथ 2 और हज इंस्पेक्टरों के भी उसमें डाले जाएं। वो जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए तो ये अपने हाजी उससे तो कम से कम कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बैकअप हज इंस्पेक्टर के लिए बोल रहे हैं, अल्टरनेट जैसे, ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी गुड सजेशन, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इंप्लीमेंट। नोट कर लीजिए सब पॉइंट्स को। अस्सलाम वालेकुम सर। नोट कर रहे हैं ना? हाँ, यस सर, हर साल जो हाजियों को इस तरह से आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं जो कि हरम शरीफ में या मीना में वो मिस हो जाते हैं, तो मेरा सजेशन है कि क्या हज कमेटी, सवाल भी है कि क्या हज कमेटी मल्टीपल और मजबूत आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें बस का आइडेंटिटी कार्ड हो, उनके बिल्डिंग का जो कार्ड हो, वो भी वो एक ही बॉक्स में रख सके, ऐसे आइडेंटिटी कार्ड दे सकती है हज कमेटी? इस बार हम आइडेंटिटी कार्ड, आप नसूर कार्ड देखे होंगे लास्ट ईयर का, बहुत मजबूत कार्ड था, उसी डिजाइन में हम इस बार आइडेंटिटी कार्ड फॉर हज कमेटी भी डिजाइन कर रहे हैं। तो उसमें हम ऑप्शन लेंगे, पॉसिबिलिटी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं किसी और कार्ड्स को भी वही सेम टैग में। दैट्स अ गुड आइडिया, विल ट्राई। सर, औरंगाबाद का इमिग्रेशन पॉइंट तो नहीं है, लेकिन वहां से 1800-2000 हाजीज आते हैं, तो वो जो पासपोर्ट देने का सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर इतनी दिक्कतें हुई एयरपोर्ट पे पासपोर्ट देने की, ये क्राउडेड हो गया था हज हाउस, तो इसमें जो है जो खादिम होते हैं यहाँ से पासपोर्ट लेके जाके एयरपोर्ट पे दिया, और औरंगाबाद से हमने स्टार्ट किया था एक लग्जरी औरंगाबाद टू एयरपोर्ट, तो 25 से 30 बसेस हमने औरंगाबाद से भेजा था, तो वो उसका सिस्टम कैसा रहेगा थोड़ा वो बता दीजिए। वो एक्चुअली स्टेट हज कमिटी ने कोऑर्डिनेट करते हैं टू द एम्बार्केशन पॉइंट्स, तो आपका इश्यू है तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गुजरात से। सर, हर साल देखा गया है कि जो खादिमुल हुज्जाज होते हैं, तो प्लेन के अंदर जो खादिमुल हुज्जाज को भेजा जाता है, ठीक है, वहां जाकर एयरपोर्ट के ऊपर उतरकर खादिमुल हुज्जाज यूं कहते हैं कि भाई आप जो हो मेरे अंडर में नहीं हो। मतलब होता क्या है कि जो एप्लीकेशन है हर सुविधा की, उसमें भी जो खादिमुल हुज्जाज बताया जाता है, ठीक है, लेकिन मेंशन वो होता है, लेकिन नहीं, इस बार हम वो लास्ट ईयर का इश्यू था, क्योंकि खादिमुल हुज्जाज एक फ्लाइट में असाइन किए थे, किसी और फ्लाइट में खादिमुल हुज्जाज और चले गए। हमारी गुजरात से आपको आज ही जरा दरखास्त है कि हमारे स्टेट में हमारे ही खादिमुल हुज्जाज हो, क्योंकि सर हर साल बहुत इश्यू होते हैं, और खादिमुल हुज्जाज अगर अलग स्टेट के होते हैं ना, तो वो हाजी को गाइडलाइन भी नहीं करते, कोऑपरेट भी नहीं करते, और वो सिर्फ अपना ही देखते हैं। नहीं, वो कोशिश करते हैं। प्लीज आई विल आंसर द क्वेश्चन नाउ, बोथ योर क्वेश्चंस आर नोन। नहीं, बोथ योर क्वेश्चंस एवरी टाइम, आई मीन पास्ट 2 days एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम पॉइंट, और टोटली सब खादिमुल हुज्जाज के लिए प्लीज लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। उनको एक इंटरनेशनल रिचार्ज का कंपलसरी कर दिया जाए, और व्हाट्सएप और ईमो को उनको कह के वही नंबर रखे,
और जो उनकी बिल्डिंग है वहां पर उनका फोटो के साथ मोबाइल नंबर वगैरह इस तरह स्टिकर लगा दिया जाए कि पता चले, और पॉसिबल हो तो 2 से 3 घंटा पर डे खादिम उल हुज्जाज जो है ना वो वहां पर रिसेप्शन पर रहे, ताकि पता चले कि भाई हमारा खादिम उल हुज्जाज है, और जो भी हाजी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सॉल्यूशन ला सके। दिस पॉइंट इज नोटेड। 2 से 3 घंटे वो बिल्डिंग में आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, वो सही तरीका है। और उनका फोटो डिटेल आई मीन फोन कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम स्टिक करने के लिए बोल देंगे, ये दोनों कर देंगे। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मेरा जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि जो भी खादिमुल हुज्जाज है वो प्रत्येक जिले के हज ट्रेनिंग कैंप में एक बार जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ताकि हाजियों को ये पता चल जाए कि ये हमारा हज ट्रेनर है। एक काम करेंगे, वो खादिमुल हुज्जाज सिलेक्शन अभी जल्दी से हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद स्टेट हज कमेटीज को हम बोलेंगे कि आप एटलीस्ट हाजी को एक बार इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ मौका मिल जाएगा। एक मेरा ये था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अक्सर हाजियों के जो वो मिलते हैं पासपोर्ट टिकट वगैरह मिलते हैं वो 12 से 8-10 घंटे पहले मिलते हैं, उसको कम से कम 48 घंटे पहले दिया जावे ताकि हाजी को जाने में सहूलत हो। हाजी एयर वहां पड़े रहते हैं। एक्चुअली खादिमुल हुज्जाज का रोल पे नहीं है, ये तो अलग क्वेश्चन है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट थोड़ा सा साइलेंस है ये, एंड प्लीज मेंटेन डेकोरम बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर एवरीबडी। एवरीबडी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी वन एट अ टाइम। सब लोग बैठिए और बस हाथ खड़ा कर दिए, हमारा टीम आएगा आपको ये देने के लिए। एवरीबडी प्लीज टेक अ सीट, प्लीज टेक अ सीट एंड थोड़ा सा बैठिए, सब बैठिए, थोड़ा साउंड ज्यादा आ रहे हैं इधर उधर। ये हमारा KUH लोग है ना, हमारा हर बिल्डिंग में एक कॉमन टाइम मींस 8 to 9, अगर नहीं तो आधा घंटा रिसेप्शन में ऑल इंडिया लेवल एक कॉमन टाइम में हर टाइम यूनिफॉर्म में है, लेकिन यूनिफॉर्म पहन के काउंटर में होना चाहिए। दिन में 3 घंटे वो बोला था काउंटर में रहने के लिए, तो ऐसे ही हम स्टैंडर्ड सिस्टम बनाएंगे। सुबह में थोड़ा बैठेंगे, दोपहर में आई मीन ऐसे सेम मीना में भी हमारा इंडियन एजुकेशन का डॉक्टर और स्टाफ रहता है, लेकिन उन लोग किधर रहता है, कैसे मिलेगा, वो आइडेंटिफाई एरिया होएगा तो उनको उधरी हाजी लोगों को रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा भी वो सब बोला है एक कॉमन मोबाइल नंबर एक्चुअली जाने के पहले CU पहले दे दिया ना, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं है, उधरी जाके फोन लेने के बाद वो फोन हाजी लोगों को मिलने का टाइम लगता है, इसलिए एडवांस इन KUH को फोन मिलने के लिए थोड़ी रहेगा तो अच्छा है। और पोस्टर हर बिल्डिंग में KUH का पोस्टर भी होना चाहिए। पोस्टर, दैट्स ऑल वेरी गुड सजेशंस, वो इस बार लेंगे। एक और चीजें मैं बोलना चाहता हूँ इस बार की, देखिए आपको बहुत सजेशंस आ रहे हैं। आई अप्रिशिएट दैट एवरीबडी हैज वेरी पर्सनली इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग हज, ये तो बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। तो इसीलिए इस बार क्या कर रहे हैं, इवनिंग में आपको ये एक सजेशन फॉर्म दे रहे हैं, इसका क्लास का बारे में फीडबैक भी आप दीजिएगा, और आपका सजेशंस हैं हज का इंप्रूव करने के लिए, और स्पेसिफिकली उधर सऊदी का इंतजाम का इंप्रूव करने के लिए कुछ बात है, कुछ कर सकते हैं, तो उसमें आप सजेशन दीजिएगा, तो उसमें हम एग्जामिन करके उसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। सर लास्ट टाइम जो हुआ मीना के अंदर पिछले 2 साल से कि हाजी का जो मकतब था वो मकतब के हिसाब से उसको खेमे में टेंट में जगह नहीं मिली सर, तो उसके लिए सर ऐसा हो सकता है? नहीं, इस बार एक्चुअली क्या ना, ये आपको भी इतना सोच में है, 1 साल के बाद भी आप सोच रहे हैं बिकॉज उसमें इश्यू हुआ था, तो हम भी यही सोच रहे हैं, तो 1 साल पे हम भी इसमें बैठ के बातचीत बहुत कुछ हुआ है, तो इस बार उसको सॉल्यूशन निकल के आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। सर एक छोटा सजेशन, इसके अंदर के रोड नंबर है, उसके अंदर कैंप नंबर, टेंट नंबर, तो हाजी के लिए जो टेंट है उस टेंट के अंदर उसका सीट नंबर और वो हिसाब से टेंट के बारे में लिस्ट लगा दिया जाए। वो सीट नंबर नहीं मिलेगा वो, बट कैमरा नंबर वो मिल जाएगा, कैंप नंबर ठीक है 284, 289 ऐसे वाला मिलेगा, बट अंदर का सीट नहीं मिलेगा। और लास्ट टाइम सर है मदीना शरीफ जाने के अंदर खादिमुल हुज्जाज के मकतब नंबर चेंज हो गए थे, तो हाजी जो है मदीना पहुंच गए और उसके खादिम जो भी है वो खादिम अभी तक मक्के में था। तो नहीं, ये भी एक्चुअली क्या ना, देखिए मक्का में एक खादिम होगा, मदीना में एक खादिम होगा, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में खादिम चेंज हो सकते हैं, तो हाजी को इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि यही आपका नया खादिम है मदीने पे, तो वो इन्फॉर्मेशन होने से उस खादिम को इंटरेक्ट करके वो सॉल्व कर सकते हैं हाजी का प्रॉब्लम। और सर मेडिकल की जो टीम जाती है तो उसके लिए पूरी एक बिल्डिंग होती है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि जितने हमारे इंडियन हाजी है और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अब इंडियन हाजी की बिल्डिंग के अंदर ही कोई भी एक डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ रहे, ताकि इंडियन हुज्जाज को उसकी वहां उसका मतलब सहायता मिल सकती है इमरजेंसी केसेस के अंदर।
एक्चुअली वो देखेंगे हम, वी विल ट्राई, बट 1 लाख हाजी के लिए 500 बिल्डिंग हम ले रहे हैं तो मुश्किल हो गए। साइलेंस साइलेंस, ऐसे मत बोलिए, लेडी शी वांट्स टू क्वेश्चन, प्लीज प्लीज। आप वो मैडम बात करिए ना। हेलो, हाँ सर, वो जो खादिमुल इजाज है तो वो नहीं प्लीज, क्वेश्चंस ओनली, नो ओपिनियंस, नो व्हाट यू कॉल सजेशंस आप दीजिएगा अलग से सजेशन फॉर्म में, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। और इश्यूज के बारे में बात करना है तो वो भी नहीं, क्वेश्चन है तो बताइए मैडम, प्लीज टेल। सर, वो खादिमुल इजाज जो मक्का और मदीना में रहते हैं तो वो कैप पहने हुए रहते हैं, लेकिन मीना अरफात वगैरह में रहते हैं वो उसमें रहते हैं, एहराम में रहते हैं, तो हम कैसे रिकग्नाइज करें उनको? कुछ सिंबॉलिक कुछ होना चाहिए उनके लिए। वी विल अरेंज फॉर इट, इस बार कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं झारखंड से हूँ, वो नोट कर लीजिए। और हमारा खादिमुल हुज्जाज के सिलसिले में एक सवाल है कि खादिमुल हुज्जाज जो भी जाते हैं और जो यहाँ पे हज ट्रेनर हैं, स्टेट हज ट्रेनर खादिमुल हुज्जाज का एक जॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, जिसमें चूंकि जो ट्रेनर होते हैं वो जमीनी स्तर के होते हैं, वो हर जिले में जाकर ट्रेनिंग देते हैं, और हाजियों का आजमीन हज का जो ये भी सजेशन से ये आते हैं, आई एग्री। तो आप सजेशन बॉक्स हम बनाए हुए ना, हम सजेशन फॉर्म देंगे, उसमें आप सबमिट दीजिए, वी विल ट्राई टू एग्जामिन ऑल। दूसरी मेरी बात यह है कि जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं वो पहले से जैसे उनका सिलेक्शन होता है, खासकर हमारे झारखंड, बिहार और यूपी का जो मामला है, चूंकि मैं झारखंड से ताल्लुक रखता हूं इसलिए मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, तो जैसे उनका सिलेक्शन होता है कि मेरा खादिमुल हुज्जाज में हो गया, वो पूरे एरिया में वो ये कहने लगते हैं कि मैं इस बार हज पे जा रहा हूं और मेरा सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो पहले से ये मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि मैं हज करने जा रहा हूं, मैं खादिम के तौर पे नहीं जा रहा हूं। तो खादिमुल हुज्जाज का, चूंकि हम लोगों के पास शायद उनकी भी ट्रेनिंग वर्कशाला होगी, तो आप, मेरा एक सजेशन है, शायद आप सजेशन ले नहीं रहे, हालांकि सुझाव, सजेशन और क्वेश्चन एक ही कैटेगरी में आता है। सुझाव कि जब उनका यहाँ पे कार्यशाला हो तो उनको ये पहले से बता दिया जाए कि आप हज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप आजमीन हज नहीं है, बल्कि आप खादिम के रूप में जा रहे हैं, और आपको उनका हाजियों का एक एक चीज का आपको ख्याल। योर पॉइंट हैज बीन ऑलरेडी टेकन, बट आप देखिए मैं प्रेजेंटेशन में क्या लिखा था, खादिम का क्या एक्सपेक्टेशन है वो सब सही से लिखा है, उसमें हज करना है इसीलिए जा रहे हैं, ऐसे कहाँ था? उनका मेन बहुत कुछ ड्यूटीज हैं तो उसके लिए जा रहे हैं, वो खादिम को इंटरनली रेडी होना चाहिए था, वो भी इस बार खादिम का ट्रेनिंग में भी हम बोलेंगे, ओके? बट ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट डजंट ऐड एनी इंफॉर्मेशन टू यू, वो आपको लर्निंग में नहीं आएगा। बताइए नेक्स्ट, एनी अदर पॉइंट दैट यू वांट टू कम्युनिकेट टू द हाजी के लिए कुछ आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, इट विल बी वेरी यूजफुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं छत्तीसगढ़ से, मेरा एक सवाल है सर कि हज के जो 5 दिन होते हैं उन 5 दिनों में हज इंस्पेक्टर बिल्कुल नदारत रहते हैं, वहां उतने 5 दिन में कोई ड्यूटी नहीं करते हैं? नहीं, ईमानदारी से सर बता रहा हूं कि जो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा कि जो उनकी शिकायत या जो नहीं कर पा रहे एक्टिविटी, उसके लिए हम क्या पर आगे हज सुविधा ऐप में इसके लिए सब इंतजाम किए हैं, और हमारे पास 2 कैंप्स रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स, इसमें हाजी डायरेक्टली आके उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, तो इमीडिएटली कंप्लेन हमारे पास आए तो खादिम पे इमीडिएटली एक्शन लेंगे। लास्ट बार एक खादिम को वापस भी भेजे हैं हम इंडिया, उनको आधे में हम भेजे हैं, तो देयर इज नो, वी आर वेरी क्लियर कि खादिम का रोल क्या होता है, वो हाजी का खिदमत के लिए गए हैं, काम नहीं करता है तो इमीडिएटली वापस भेजेंगे। इस बार बहुत स्ट्रिंजेंट हम एग्जाम लिए हैं, आपको भी पता है कि खादिम सिलेक्शन में भी हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपके तरफ से कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किए थे ऐसे ही स्टेट हज इंस्पेक्टर को भी हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किए हैं, उनको हाउस स्ट्रिंजेंट था, आपको भी इट वाज ओनली फैक्चुअल बेस्ड, उनको तो सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट भी था और उनको फिर इंटरव्यू भी था, फिर उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट भी था, तो वो सब इतना 3 स्टेज प्रोसेस क्लियर करके वो लोग आ रहे हैं। तो इस बार सिंसियर खादिम हुज्जाजी आपके पास मिलेगा तो 100% इंशाल्लाह हाजी का अच्छा सहूलत मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सर जैसे कि पहले आपने बताया है, इधर से पहले आपने बताया है कि जो स्टेट का खादिम हुज्जाज रहेगा उसी स्टेट का खादिम हुज्जाज उस स्टेट में भेजेंगे ताकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो। मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि
जिस डिस्ट्रिक्ट का खादी मुलुज्जाज हो उसी डिस्ट्रिक्ट में उस खादी मुलुज्जाज को नहीं, appoint किया इसमें जाए, एक ताकि इश्यू language का आप problem ना हो। इसके बारे में आप डिस्कस करना है तो मेरे लिए 2-3 मिनट दीजिए कि ये कैसे जाते हैं खादी मुलुज्जाज। खादी मुलुज्जाज जाते हैं फ्लाइट के साथ, 300 लोग एक फ्लाइट पे है, तो उसमें अभी 2 खादी मुलुज्जाज जाएंगे। बट आप देखिए महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जा रहे हैं हाजी, कहाँ कहाँ से जाते हैं, बिहार से भी हाजी आते हैं, इधर छत्तीसगढ़ से भी हाजी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, तो अलग अलग लोग एक ही फ्लाइट में जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाते हैं, वो सब लोग का एक ही कादिम अलाइन करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वो लोग का कादिम किसी और स्टेट से आते ही है, वो हो जाते हैं। बट मैक्सिमम और क्या होता है, फ्लाइट एलोकेशन में हम मैक्सिमम करते हैं कि एक फ्लाइट में एक ही स्टेट का लोग हो सकते हैं। बट कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है, लास्ट फ्लाइट में 50 लोग, उसको वो किसी और स्टेट का फ्लाइट में ही भेजना पड़ता है, तो उस समय हाजी का कादिम किसी और स्टेट से आता है, यही होता है। ये 90% केसेस में नहीं होता है। लास्ट फ्लाइट का केस में देखिए आपका 500 हाजी है, एक स्टेट से आता है, तो 300 हाजी एक फ्लाइट में जा सकते हैं, रिमेनिंग 200 हाजी अलग फ्लाइट में जाएंगे, तो उसमें आधा हाजी एक स्टेट से होंगे, आधा हाजी एक और स्टेट से होंगे, तो उसको कादिम एक और स्टेट से हो सकता है। तो ऐसे होता है, बट मैक्सिमम हम क्या करते हैं, आई मीन नियर स्टेट्स, लाइक अभी देखिए महाराष्ट्र तो गुजरात का कादिम हो सकता है, गुजरात का हाजी के लिए महाराष्ट्र का कादिम हो सकता है, तमिलनाडु के लिए केरला का हो सकता है। पर खादी मुलुज्जाज गवर्नमेंट केरला वाला नहीं देंगे सर हम देंगे सर, हम भी समझते नहीं सर खादी आई अंडरस्टैंड एवरीबडी हैज लैंग्वेज प्रॉब्लम। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि सभी हाजी उनका लैंग्वेज वाला हाजी कादिम से ही अलाइन होगा। नेक्स्ट सर, खादी मुलुज्जाज गवर्नमेंट क्राइटेरिया प्लीज विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं दिल्ली से हूं। ये एक्चुअली प्लीज पहले तो एक फीडबैक देना चाहूंगा कि हम हर बार जो ट्रेनर्स और खादी मुलुज्जाज होते हैं उनका हम एक कॉमन ग्रुप बनाते हैं जिसमें ट्रेनर्स और खादी मुलुज्जाज होते हैं, और उस ग्रुप को बनाने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने लेवल पर ही सोल्व हो जाती है। तो वो भी सजेशन में ले लीजिए। ओके। एक क्वेश्चन सर मेरा ये था, जैसे आपने बताया था कि किसी हाजी को अगर हार्ट अटैक या कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन होती है तो उसमें वेट नहीं करना है, तो क्या हम जो है डायरेक्टली सऊदी हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल उसको अप्रोच कर सकते हैं या प्रॉपर एक चैनल से ही हमें वहां जाना? नहीं, हमारा ऑलरेडी मेडिकल सेटअप ऑलरेडी है, दे आर हैविंग इमरजेंसी मेडिकल सेटअप। हमारा एम्बुलेंसेस भी हैं, आप देखे होंगे मेडिकल सेटअप में, तो ये सब इसके लिए है कि इमरजेंसी केयर के लिए है। डोंट गो टू सऊदी मेडिकल हॉस्पिटल डायरेक्टली। सर गुजरात से और इमरजेंसी मेडिकल टीम्स आर देयर, मोबाइल मेडिकल टीम्स। सर गुजरात से और पिछले साल केएच में भी था, ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो 5 दिन के अंदर होती है, बरोबर? और 5 दिन के अंदर प्रॉब्लम सर्विस प्रोवाइडर से भी होती है, क्योंकि फूड एयर कंडीशन। थोड़ा साइलेंस सो दैट उनको क्वेश्चन आपको सबको आ जाए। फूड के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, एसी का प्रॉब्लम होता है और स्पेस का प्रॉब्लम होता है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो केएच जो है कंप्लेन करता है, लेकिन वो रेस यानी वो सोल्व नहीं होती, तो उसके रिलेटेड जो अधिकारी है उसको भी बोलते हैं, लेकिन वो सोल्व नहीं होती। तो वो जो गुस्सा है हज का, जो हज फिल्म का, वो किसके ऊपर आएगा? केएच के ऊपर आएगा। लेकिन वो कंप्लेन सर्विस प्रोवाइडर है, और पिछले साल सर्विस प्रोवाइडर को बोला भी था कि भाई इस तरह खाना नहीं होता, हमने खुद ने खाना नहीं खाया। तो खाने का जो मेनू है वो क्या है, वो हाजियों को पता होना चाहिए कि वो पता होना चाहिए कि भाई खाने का मेनू क्या है। एयर कंडीशन बोले बहुत गर्मी हो तो इसकी वजह से बंद हो गया, गर्मियां हुई तो एयर कंडीशन की जरूरत है, वरना एयर कंडीशन की जरूरी क्या है, तो वो बंद था। आप कहाँ से हैं? आई मीन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नहीं प्लीज वेट अ मिनट, वो बोल रहा है, उनका नाम बताइए। आप उनको माइक दीजिए ना प्लीज। आरिफ उनको माइक दीजिए। आप पहले आप आपका नाम बताइए। जावेद कुरैशी। आप कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। आप कहाँ के गए? लास्ट ईयर गए थे। ये लिसन टू मी फर्स्ट, ओके। आपका फ्रस्ट्रेशन को इधर देने आने के लिए आप बोल रहे हैं क्या, या इस पे हम क्वेश्चन पूछे उसमें हम सब कुछ सवाल दें, उसको हाजी को जवाब दें, उसको हाजी को पहुंचने के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आपका फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो इसके लिए अलग मकसद है। आप आइए मेरा ऑफिस, आप कुछ भी बोले हम सुन लेंगे, बिकॉज हम तो है सब हाजी के लिए खिदमत करने के लिए, ठीक है। आई एम रेडी टू लिसन टू एवरीबडी, ठीक है, वो इश्यू नहीं है। बट हाजी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज आप बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आप हमसे पूछिए, हम उसको जवाब दें, सो दैट यू कैन टेक इट टू द हाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर।
Assalamu alaikum, sir. I'm from Karnataka. थोड़ा loudly. Assalamu alaikum, sir. I'm from Karnataka. This is related to the pilgrim. Pilgrim के related है question. अगर pilgrim अपना stay shorten करना चाहे, तो क्या ये खादिमुल हुज्जाज को approach कर सकते हैं regardless any medical issue or personal issue? और खादिमुल हुज्जाज को approach कीजिए. उधर हमारा administrative setup भी है. Coordination desk is there. You can approach coordination desk at HBM Makkah. They will tell you what to do. Can this be planned? No. It is not a planned thing. It's not as per guidelines. जी. So obviously you may approach coordination desk. You will take the guidance of the officers there. जी. And then you can plan accordingly. Thank you. Please. वालेकुम सलाम. सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. सर हम लोग यहाँ बतौर हैसियत ट्रेनर के बतौर आए हुए हैं यहाँ, और हम ट्रेनर लोगों को ये ड्यूटीज़ बतानी है SHI की कि ये ड्यूटीज़ हैं, लेकिन एक SHI 150 लोगों के उस पर काम कर रहा है, तो उसकी भी एक पर्सनल प्रॉब्लम रहती है जो 150 को वो करे. तो हमारे ट्रेनर की ड्यूटी है कि सभी हाजियों को हमको वो उनको ये पेशेंट्स के लिए भी बताना है कि SHI के 150 लोग को देख रहा है, तो एट ए टाइम वो 1 या 2 हाजी को ही वो देख पाएगा सर. और स्पेशली सर 5 दिन के लिए, जो 5 दिन के ड्यूटी है वो बहुत ही सख्त ड्यूटी रहती है. तो एज ए SHI को भी उसका देखिए, हम तो एक बार जाके आ गए, हमारा इतना सब्र आए, आप देखे होंगे सर. है ना. तो ऐसे ही इन लोग कभी आ जाएगा सर. तो नहीं, हमको हाजियों को वहाँ ग्राउंड लेवल पे उनको समझाना है कि SHI को डायरेक्टली पूरा ब्लेम देना भी नहीं है उनको. यस. ये आपका ट्रेनर्स का मेन ड्यूटी यही है कि देखिए वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वो खादिमुल हुज्जाज, बिकॉज वो लास्ट ईयर जाके आए हैं, बहुत कुछ फेस किया है. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, ये सऊदी हुकूमत का कंट्रोल पे है. 5 दिन का हज सऊदी हुकूमत के कंट्रोल पे है. हमारा पास ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ज्यादा रोल नहीं है. हम बोल सकते हैं बट वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है. तो इसीलिए क्या करना है हाजी को के मेनली उनको सेल्फ प्रिपरेशन. इसलिए तो हम बोले थे, हमारा डॉक्टर साहब भी बोले थे खजूर लेके जाइए, ड्राई फ्रूट्स लेके जाइए, थोड़ा ग्लूकोज टैबलेट्स लेके जाइए, थोड़ा ORS लेके जाइए, 3 बॉटल पानी लेके जाइए, आपका सब आसान हो जाएगा हज. तो ऐसे ही हम भी हाजी को बोलना चाहिए कि आप सेल्फ सफिशिएंट रह जाइए. इंडिया में तो वो सेल्फ सफिशिएंट रह जाते हैं, वो सऊदी जाने समय सबको फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो इसीलिए हम हाजी को भी एक बार बोलिए कि फुल्ली डोंट डिपेंड ऑन द स्टेट जज इंस्पेक्टर. He can be self dependent on himself and get all the things in his bag. वो पिट्टू बैग रखने के लिए बोल दीजिए, उसमें ये चीज रखने के लिए बोल दीजिए, 100% अम्ब्रेला लेके आने के लिए बोल दीजिए. व्हाइट कलर चाहता, लेडीज को व्हाइट कलर अबया पहनने के लिए बोल दीजिए. तो इसीलिए एंड चप्पल वो पहले ही पहनने वाला हवाई चप्पल रबर वाला लेने के लिए बोल दीजिए. तो ये सब थोड़ा ORS और पानी लेने से आसान हो जाएगा उनका सफर. और एक और चीज बताइए कि अरफात में जबल नूर, मस्जिद निम्रा ये सब जाने के लिए कोशिश करके बहुत तक मत जाना, बिकॉज फिर और अरकान है, वापस आके 10-15 किलोमीटर जाना है. तो ये बोलने से हाजी को थोड़ा सा आसान हो जाएगा. उनका फ्रस्ट्रेशन को क्या किसी से बोलेंगे, हमसे ही बोलेंगे, है ना. इधर स्टेट जज इंस्पेक्टर को बोलेंगे या किसी का नाम लेना तो हमारा नाम ही लेंगे. तो क्या करें, यही है फैक्ट. तो हाजी को आप बोल दीजिएगा अच्छा से, आपको मौका भी है तो बोल दीजिए कि हाजी थोड़ा सा सब्र कीजिए. बिस्मिल्लाह. नेक्स्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम सर. सर जितने खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं, तो इस इश्यू में मेरा बोलना यह है कि बहुत अच्छा काम करने वाले खादिमुल हुज्जाज भी सफर कर रहे हैं हर साल. उनकी लिस्ट, उनका एप्रिसिएशन जो है हज कमेटी की तरफ से होना चाहिए. होगा ब्रांच ऑफिसर से उनकी लिस्ट आना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया है. और एक सजेशन ये है सर, बिन पगारी फुल अधिकारी, इनके पास कोई अलग से बजट नहीं होता सर, ये किसी की मदद कर सकते हैं. एक ही बिल्डिंग में कई लोग जो है उनको रिक्वायरमेंट होती है और उनके पास पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावा कोई बजट नहीं होता है जो उनकी मदद कर सके. मेरा मशवरा है उनके लिए कोई अलग से बजट भी दिया जाना चाहिए. नहीं, इसके लिए एक्चुअली आप सजेशन दीजिए. इस बार तो हो नहीं पाएगा, अगले साल का हज में हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उनका कुछ कंटिजेंसी का एक्सपेंसेस के लिए कुछ प्लान रखेंगे. अप्रिशिएशन को भी इस बार आई मीन द बेस्ट खादिमुल हुज्जाज के लिए भी प्लान करेंगे. हेलो. पिछले साल में हमारा हाजियों को 200 हाजियों को ये खादिमुल हुज्जाज है. इसी साल में
150 को ये खादिमुल हुज्जाज मुनक़िद किया है, ये अच्छा है, अच्छे सहूलत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत है। मगर मैं दरख्वास्त करता हूँ क्योंकि 50 हाजियों को ये खादिमुल हुज्जाज है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेट में तो बहुत अच्छा सहूलत होगा। देखिए, और एक हाजी के लिए एक हाजी में कुछ भी रख सकते हैं, बट इसमें क्या होगा ना, हाजी का आई मीन कॉस्ट डबल हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई, मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार आसाम से हूँ। बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। साइलेंस प्लीज। मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हिंदी में बताना। अच्छा, जितनी आलोचनाएं हुई हैं बहुत अच्छी आलोचना। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। वो बोल रहे हैं। बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, सबकी बातें जरूरी है, और जो पॉइंट आपके सामने पेश किए जा रहे हैं सब अच्छे हैं और बहुत अच्छे मशवरा दिए जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि खादिमुल हुज्जाज के बारे में बातचीत हो रही है। असल में हम तो ट्रेनर हैं, ट्रेनरों की किरदार क्या है, ट्रेनर क्या काम करेंगे। ट्रेनर एक ऐसा आदमी है जिनके चेहरे पर 6 महीने पहले से हाजी ताकते रहते हैं, हमेशा हमसे सवाल पूछते रहते हैं। खादिमुल हुज्जाज तो वहां जाके काम करेंगे, हम इंडिया से हाजी को तैयार करके भेजेंगे। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि एयरपोर्ट में हम ड्यूटी कर नहीं पाते। तो आप सजेशन दीजिए। इसीलिए तो मैं बोला था कि हाजी के लिए पहुंचने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आप लेके जाना है उसके लिए सवाल पूछिए, तो इससे आसान होगा। ये सजेशन है, ये तो हम लेंगे, इसके लिए तो हम सजेशन फॉर्म दे रहे हैं कि एयरपोर्ट में काम करने के लिए हमें कोई शनाख्त कार्ड या आई कार्ड मिलेगा क्या? नहीं, इसलिए तो सजेशन दीजिए। ये तो अभी डायरेक्ट डिसीजन नहीं दे सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस होता है, तो वी विल एग्जामिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद बिलाल अहमद फ्रॉम तमिलनाडु। सर, हाजी और खादिमुल हुज्जाज एक साथ जाने से मैं अब तक 2 मरतबा खादिमुल हुज्जाज जा चुका हूँ। एक प्रॉब्लम ये आती है, खादिमुल हुज्जाज जा करके अपना उम्रा खत्म करके रिपोर्ट पेश करने तक 2 दिन लग जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह मेडिकल टीम हुज्जाज से पहले मक्का पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक खादिमुल हुज्जाज पहला फ्लाइट के जो हाजी आते हैं उनका जो असल खादिमुल हुज्जाज आता है वो सिर्फ एक हुज्जाज 2 दिन पहले उसे मक्का भेज देना चाहिए। वो अपना उम्रा खत्म करके अपने ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज खत्म करके अगर वो वहां आ जाए और उसके हाजी आने से पहले वो बिल्डिंग में इंतजार करके जो पहले उम्रा के लिए परेशान होते हैं या नया है उनके अगर वो गाइडेंस देखिए, ये भी सजेशन अच्छा ही है। वैसे ही अलग अलग सजेशन आते हैं। कोई बोलते हैं कि कादिम उसके पहले जाएं और इंतजाम अकोमोडेशन सब कुछ देख के फिर उधर रहे, बट कोई और लोग बोलेंगे तो फिर एयरलाइन में, एयरपोर्ट में और एयर ट्रैवल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए कौन रहेगा, ऐसे भी इश्यूज आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड है, हम सोल्यूशन निकालेंगे, बट इस बार अच्छे से होगा। साहब, मैं तेलंगाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, मेरा एक सवाल है साहब, इस मरतबा इंटरनेशनल पासपोर्ट हाजियों से नहीं लिए गए हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि हाजी हज पे जाने से पहले उसका फ्लाइट का इंफॉर्मेशन, फ्लाइट अलॉटमेंट कितने दिन पहले हाजी तक मालूम हो जाएगा साहब, और मालूम करने का तरीका क्या रहेगा? जज़ाकल्लाह खैर। वो हज सुविधा ऐप में मालूमात हो जाएगा, और एक और चीज़ में है कि वेबसाइट में भी आपको निकल के आ जाएगा और मैसेज में भी हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूपी से हूँ, और क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि कोई ट्रेनर खादिमुल हुज्जाज का फॉर्म नहीं भर सकता? खादिमुल हुज्जाज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी है, हाँ, तो उसके हिसाब से आप एलिजिबल है तो आप जा सकते हैं। कोई अगर ऐसा है, क्योंकि मैंने खुद फॉर्म भर रखा है, द सेम डेज 24 और 25 फेब को जब यहाँ पे आपके यहाँ ट्रेनिंग सेशन का आगाज हुआ है, उसी दौरान उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने इंटरव्यू का भी आगाज कर रखा है। 24, 25 और 26 का था। ये पॉसिबल नहीं है कि पहुंचा जा सके।
ये आपका स्पेसिफिक इश्यू है, ये तो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टुडेस डिस्कशन, वी विल डिस्कस सेपरेटली। क्योंकि ये आपका पर्सनल इश्यू है बिकॉज ऑफ टाइम क्लैश, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। एनीथिंग सर? सर मैं नांदेड़ से मखदूम पाशा। सर दरअसल मेरा ये सवाल ये है आपसे कि जो हाजी वहाँ हज को अपने जो खादिम हुजाज खिदमत के लिए जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए काम करता के बाद क्या करते हो कि अपनी जॉकेट उतारते हैं और रूम में जो है फेंक के अपने काम में लग जाते हैं। और एक बात सर, वो ही है, उसके बाद आप लोगों ने उनके ऊपर वॉच के लिए ये कुछ करे हैं या उनको कुछ कभी पनिशमेंट दी है कि आज तक? बस मेरा ये लास्ट ईयर ही बोला था कि एक आदिम जज को वापस भेज गया था इंडियन गवर्नमेंट। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग फर्दर। आपका हाजी के पहुंचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप बोले थे तो उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दिस सेशन इज ओवर। थैंक यू। हेलो।